सर जी। अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था जिसके नाम के ऊपर इस झील का नाम मशहूर किया। वो मिस्र का रहने वाला था। उसने जी मिस्र में ख्वाब देखा। ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा। परी पर आशक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला, आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो। 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जनात उसके कब्जे में आ गए। उन जनातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। इस झील में नहाने के लिए आई। कोएकाफ से, कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया। शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई। वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई, ये पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर वहां से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था। बहुत बड़ा एक तालाब झील था और इस गैप से पानी जाता था। देव ने वहां से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। उसी सुरंग से परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी। को काफी परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं सताई समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, बर्फ वाली चोटी। इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सका। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं। जो बंदा भी जाते है उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था। वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को। उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है। चांद की जब 14वीं रात हो तो वहां से परियां उतरती हैं इस झील में। लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ली गुजार हो या इबादत करने वाला बंदा। आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स इसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है। लोग आते हैं, नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके कि अंग्रेज़ आया था। उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे। आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाज़ा
نہیں کر سکیا۔ 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے، 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور یہی رستہ جا رہا ہے کہ اسی پہاڑ کی بیک سائڈ پہ آنسو جھیل ہے۔ تو جب شہزادہ پری کو لے کے چلا گیا تو دیو رو رہا تھا، دیو کانسو گر گیا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا جھیل ہے، آنکھ جیسا نشان ہے، آنسو جیسی آگے سے بہتی ہے قطرے قطرے سے۔ 8 گھنٹے تو مزید لگتے ہیں 4 جانے میں اور 4 آنے میں، یہاں سے گھوڑے پہ جانا ہوتا ہے یا پیدل، آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔